बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें, चांद नजर नहीं आया, कल 30वां रोजा होगा। ईद उल फितर 21 मार्च बरोज हफ्ता होगी। मरकजी चेयरमैन रुवत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान किया कि मुल्क भर में कहीं भी चांद की शहादत मौसूल नहीं हुई। लाहौर में ऐवान औकाफ में चांद देखा गया। डीजी मजहबी अमूर शाहिद हसन कल्याणी और दीगर उलमा शरीक थे। आपको अपडेट कर रहे हैं, कल 30वां रोजा होगा, चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर 21 मार्च बरोज हफ्ता होगी। के अक्सर और बेशतर मकामात पर मतला अबर आलूद रहा और कुछ मकामात पर मतला साफ भी रहा। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह शवाल मुकर्रम का चांद नजर आने की कोई मुसद्दिका शहादत मसूल नहीं हुई और अदम रोयत रही। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि यकम शवाल मुकर्रम 1447 हिजरी 21 मार्च 2026 बरोज हफ्ता को होगी। ईद की खुशबू छा गई, बाजारों की रौनकें अरूज पर हैं। मैचिंग चूड़ियों और जूतों की खरीदारी जारी है। लाहौरी खवातीन ने बाजारों में डेरे डाल लिए हैं। लिबर्टी मार्केट में भी ईद शॉपिंग की रोशनियों से मुनव्वर हो चुका है। ईद की आमद है, बाजारों की रौनकें भी अरूज पर पहुंच गई हैं, जबकि खवातीन मैचिंग चूड़ियों और जूतों की खरीदारी में मसरूफ दिखाई दे रही हैं। बाजारों में कैसी रौनकें हैं और कैसी गहमा गहमी है, जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर, बताएगा। आज ही देखें, दिन बिल्कुल कम रह गए हैं और मुकाबला सख्त होता जा रहा है और बाज़ारों में रौनकें जो हैं वो इस तरह से बहाल हो गई हैं कि हर फैमिली मेंबर जो है वो कोशिश कर रहा है कि बस जितनी जल्दी हो सके अपनी मनपसंद चीज़ें जो हैं वो ख़रीद ली जाएं। और इस वक्त मैं लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ और लिबर्टी मार्केट में आप रश भी देख रहे हैं। इस कदर ज़्यादा रश है फैमिलीज़ का, बच्चों का, और इनकी सबसे ज़्यादा जो चीज़ कन्फ्यूजन वाली है वो ये है कि मैचिंग का जो यहाँ पर टेंशन बढ़ी हुई है कि किस तरह से मैचिंग करनी है। जो ट्रेंडिंग चीज़ें आजकल चल रही हैं उनको किस तरह से पसंद करना है, और इसी हवाले से ख़ुसूसी तौर पर ख़वातीन और बच्चों का रश बहुत ज़्यादा देखने में नज़र आ रहा है। मर्द हज़रात से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि हमारी शॉपिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती, ख़वातीन की शॉपिंग बहुत ज़्यादा होती है। और उसी सिलसिले में ख़वातीन को लेकर यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर लिबर्टी मार्केट में जो रश नज़र आ रहा है उसमें ज़्यादातर ख़वातीन ही नज़र आ रही हैं, जिनके लिए सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और उसी तरह से कल आई थिंक आखिरी दिन है और उसके बाद ईद है, और जिस तरह से दिन कम रह गए हैं उसी तरह बाज़ार में इस कदर ज़्यादा रश हो गया है कि अब हर दुकानदार जो है वो कोशिश कर रहा है कि अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स ऑफ़र करें और अपना जो लोग हैं वो अच्छी से अच्छी ख़रीदारी कर सकें। और इसी हवाले से जो फैमिलीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं और उनका कहना है कि ईद की खुशियाँ जो हैं वो यकीनन सेलिब्रेट करने का तो मज़ा आता है, लेकिन ईद की शॉपिंग जो है उसका भी मज़ा दुबाला होता है जब बाज़ारों के अंदर इस तरह से रौनक लगी होती है और लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। और अपनी शॉपिंग के लिए सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। बिल्कुल, फैमिलीज़ काफ़ी पुरजोश हैं। लिबर्टी मार्केट में काफ़ी ख़वातीन और बच्चों का रश दिखाई दे रहा है। तौकीर अकरम हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ईद उल फितर की आमद के साथ ही शहर भर में तैयारियां अरूज पर हैं। ख़वातीन की बड़ी तादाद मेहंदी लगवाने के लिए बाज़ारों का रुख कर रही है। इचरा बाज़ार में ख़वातीन का खासा रश देखने में आ रहा है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे आफाक नज़ीर से। जी आफाक। फितर की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है वो मेहंदी लगाने के लिए जो मेहंदी वाली शॉप्स हैं वहाँ का रुख कर रही हैं। इचरा मार्केट में मौजूद हैं, ख़वातीन का जो है वो रश देखने में आ रहा है। बात भी करते हैं। अब बताइएगा क्या कहेंगी, मेहंदी के बगैर जो है वो ड्रेसिंग आपकी मुकम्मल हो जाती है, अधूरी है, क्या कहेंगे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है। लाहौर में बेहतरीन मेहंदी इचरा मार्केट में लगाई जाती है। जिस मेहंदी के बगैर तो लड़कियों की ईद नामुकम्मल होती है, जैसे चूड़ियों के बगैर होती है। इसीलिए मैं मेहंदी लगवाने के लिए आई हूँ खावर मेहंदी सेंटर पे। यहाँ पर बेहतरीन डिज़ाइनर्स हैं और बहुत बेहतरीन काम किया जाता है। बिल्कुल जी, मेहंदी के बगैर जो ख़वातीन की ईद है वो अधूरी है। दुकानदार भी यहाँ पे मौजूद हैं, बताइएगा खुसूसी डिस्काउंट्स वगैरह भी ख़वातीन को दे रहे हैं आप? जी, डिस्काउंट हमारा बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है। और हमारा जो रीज़नेबल प्राइस हमने रखे हुए हैं, हमने ज़्यादा प्राइस इसलिए नहीं बढ़ाया कि कस्टमर की, ताकि अफोर्डेबल हो, ताकि वो हर कस्टमर इजी होकर मेहंदी लगवा सके। हमारे रीज़नेबल प्राइस है, जैसे कि हमारे जो इचरा है ना, ये गाढ़ है, इचरे के अलावा नामुमकिन है मेहंदी।
اب بالکل جی، خواتین کی بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر مہندی لگوانے میں مصروف ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ مہندی کے بغیر جو ان کی تیاری ہے وہ ادھوری رہتی ہے۔ ایسے میں جو دکاندار ہیں وہ بھی کاروبار چمک اٹھنے پر جو ہے وہ خوشی سے نہال ہیں۔ جی ٹھیک ہے، آفاق نذیر بہت شکریہ آپ کا۔ عید پر اپنوں کے پاس پہنچنے کی دوڑ، پردیسیوں کی گھروں کو روانگی۔ جنرل بس سٹینڈ بادامی باغ میں مسافروں کا رش لگ گیا ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے رومیل الیاس سے۔ جی رومیل، بتائے گا پردیسی اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں، کتنا رش دیکھ رہے ہیں بس سٹینڈ پر؟ لاہور شہر میں مقیم جو پردیسی ہیں ان کی آبائی علاقوں کو روانگی کا جو سلسلہ ہے وہ باقاعدہ طور پر آج سے شروع ہو چکا ہے۔ اس سے 2-3 دن قبل بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا، لیکن اتنا رش، اتنی گہما گہمی دیکھنے میں نہیں آئی جتنی آج دیکھنے میں آ رہی ہے۔ بہت ہی زیادہ رش ہے یہاں پر، اور ملک کے مختلف اضلاع کو جانے والے جو مسافر ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ جنہوں نے پہلے سے ایڈوانس میں بکنگ کروا رکھی ہے وہ بآسانی اپنا سفر جو ہے وہ یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ جنہوں نے پہلے سے ٹکٹ بک نہیں کروایا ہوا انہیں تھوڑی سی مشکل بھی پیش آ رہی ہے ٹکٹ کے حصول میں، اور جو اہل خانہ سمیت لوگ سفر کر رہے ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ طلباء کی بڑی تعداد جو دیگر شہروں سے لاہور میں پڑھنے کے لیے عارضی طور پر مقیم ہے وہ بھی واپسی پر گھروں کو جا رہے ہیں۔ دیہڑی دار مزدور طبقہ، فیکٹریوں میں، کارخانوں میں کام کرنے والے مزدور اور ملازمت پیشہ دیگر جو افراد ہیں وہ یہاں سے اپنے اپنے علاقوں کو روانہ ہو رہے ہیں۔ ہر کسی کی یہ کوشش ہے کہ وہ عید الفطر کی خوشیاں اپنوں کے ہمراہ منائے۔ اس حوالے سے جو ضلعی انتظامیہ ہے ان کی جانب سے بھی جو یہاں پر شکایات سیل ہے وہ قائم کیا گیا ہے، جہاں پر مسافروں کی جو شکایات ہے جن میں زائد کرایہ وصولی، اوور لوڈنگ اور ہراسمنٹ ہے وہ یہاں پر سنی جا رہی ہیں، اور ان پر جو مسافر ہیں ان کی جانب سے اظہار تشکر بھی کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ہیلپ لائن نمبر 1071 بھی جاری کیا گیا ہے۔ جو مسافر دوران سفر اگر کسی مشکل کا سامنا کریں، ہراسمنٹ کا سامنا کریں، تو وہ اس 1071 پر کال کر کے اپنی جو شکایت ہے وہ بھی درج کروا سکتے ہیں۔ سیکیورٹی کے بھی یہاں پر اچھے انتظامات کیے گئے ہیں۔ صفائی ستھرائی کو یہاں پر یقینی بنانے کے لیے LWMC کا عملہ جو ہے وہ موجود ہے، اور مسافر جو ہے وہ پرسکون بڑے ہی آرام سے لاہور سے اپنے شہر کو مسافروں کو کافی اچھی سہولیات دی گئی ہیں۔ رومیل الیاس ہمارے ساتھ موجود تھے، تفصیل آگاہ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ عید پر اپنوں کے پاس پہنچنے کی دوڑ، پردیسیوں کی گھروں کو روانگی، بس اڈوں، ریلوے اسٹیشن پر رش، ٹرینوں کی بکنگ 100% مکمل ہو چکی ہے۔ بس اڈوں پر زائد کرائے کی شکایات پر ایکشن، 203 بسوں سے 7 لاکھ کرایہ مسافروں کو واپس کیا گیا۔ اوور لوڈنگ پر 937 گاڑیوں کو 48 لاکھ کا جرمانہ بھی کیا گیا ہے۔ پردیسیوں کی اپنے پیاروں کے ساتھ عید منانے کے لیے آبائی علاقوں کو روانگی شروع ہو گئی۔ ابھی جا رہا ہوں ادھر مانسرا، عید منا کے بعد پھر واپس۔ کرایہ بڑا مہنگا یار، بڑا کرایہ میں سمجھ نہیں آ رہی۔ اب جدھر مثلا 1800 روپے سے ادھر 2500 روپے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بھائی جان میں سرگودا جا رہا ہوں، عید انشاءاللہ اپنے بچوں میں کروں گا، اپنے گھر جا کے کروں گا۔ دوسری بات کرائے کے حوالے سے جیسے جیسے ڈیزل بڑھ رہا ہے ایسے ایسے ٹرانسپورٹ میں ظاہر ہے پھر اس نے اپنے مجبوری کرایہ تو بڑھانا ہے۔ لاڑی اڈے پر بھی مسافروں کا ہجوم، لوگ اپنا ساز و سامان اٹھائے بسوں پر سوار ہونے لگے۔ کہتے ہیں عید کی خوشیاں اپنے آبائی گھر پیاروں کے ساتھ منائیں گے، مگر کرایہ بڑھانے سے کافی مشکل ہوئی۔ ملک کے حالات ایسے ہیں نا کہ پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ان لوگوں نے کرایہ میں بھی بہت زیادہ اضافہ کیا ہے نا، تو حکومت کو اس پہ تھوڑا ایکشن لینا چاہیے۔ ضلع بکر اپنے بچوں کے پاس جا رہا ہے عید منانے کے لیے، لیکن حکومت ہماری یہ درخواست ہے بڑی مہربانی کرے، ذرا کرایہ میں ذرا کمی کرے۔ شہریوں کی جانب سے بسوں کے کرائے کم کروانے کی اپیل کی گئی۔ کیمرامین احمد علی کے ہمراہ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ کی طرح امسال بھی عید کے موقع پر کورے نوٹوں کا حصول مشکل ہو گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے باہر نئے نوٹوں کے بلیک میں فروخت کا دھندا عروج پر پہنچ گیا۔ مختلف نئے نوٹوں کی فی کاپی پر 1500 روپے سے لے کر 2500 روپے تک وصول کیے جانے لگے۔ عید قریب آتے ہی عیدی دینے کے لیے نئے نوٹوں کی یاد آئی تو شہریوں نے اسٹیٹ بینک کی عمارت کے باہر بلیک میں نئے نوٹ فروخت کرنے والوں سے رابطہ کیا۔ عید پر بچوں کو نئے نوٹوں کی عیدی دی جاتی ہے۔ 10 روپے کے نئے نوٹوں کی کاپی 1000 کے بجائے 1600 روپے، 20 روپے والے نئے نوٹوں کی کاپی 2000 کے بجائے 2700 روپے، جبکہ 50 روپے کے نئے نوٹوں کی کاپی 1400 سے 1600 روپے زائد میں فروخت ہو رہی ہے۔ 100
रुपए वाले नए नोटों की कॉपी 2000 रुपए इजाफे के बाद 12,000 रुपए, 500 रुपए वाले नए नोटों की कॉपी 2000 से 2500 रुपए जायद में फरोख्त, जबकि 1000 रुपए वाले नोटों की कॉपी 2500 रुपए जायद में फरोख्त हो रही है। शहरियों का कहना है कि बैंकों से नए नोट नहीं मिले, इसलिए ब्लैक में नोट खरीद रहे हैं। ईद आ रही है, बच्चों की डिमांड है, हमने नए नोट लेने हैं। नए नोट लेने के लिए आए हैं, उनको से आके पूछा है, उनको रेट ही इतने ज्यादा हैं कि वो जो बात है वो पहुंच दूर हो पड़ी है। 1300 रुपया ਕਾਪੀ ਦਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਲਵੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ 12 ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, अगर तुसी 100 घट लेना आगे चले जाए। कल आए थे, कल 100 वाली कापी पूछा 10,300 की कहते दे देंगे, आज पूछा 11,200। 10 वाले बंडल का तो हाल ही छोड़ देना, 16,500 का बंडल दे रहे हैं 10 कॉपियों का। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने के साथ साथ स्टेट बैंक को भी ईद के दिनों में नए करेंसी नोट बगैर इजाफी पैसों के फराहम करने का पाबंद करे। कैमरामैन अली अदनान और एहसन जावेद के साथ हसन अली, सिटी 42। ईद करीब आते ही मौसम भी सुहाना हो गया है। बादलों ने लाहौर में डेरे डालिए, कुदरत मेहरबान। दूसरे रोज भी बादल टूटकर बरसे, रोजादारों के चेहरे खुशी से खिल उठे। आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिश बरसेगी। पीडीएमए की पेशगोई, लाहौर में ईद के दिनों में मौसम रोमानी रहने की तवक्को है। बादलों ने लाहौर में डेरे डाल लिए, कुदरत मेहरबान। दूसरे रोज भी बादल टूट कर बरसे, रोजेदारों के चेहरे खुशी से खिल उठे। आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिश बरसेगी। पीडीएमए ने पेशगोई कर दी। डीजी पीडीएमए इरफान काठिया के मुताबिक ईद उल फितर के दौरान मौसम खुशगवार रहेगा। तारीख तक ये इसी तरह वक्त के पूरे पंजाब में बारिश रहेगी और अल्हम्दुलिल्लाह ये अब इस सिस्टम के बाद पूरे पंजाब में मौसम न सिर्फ खुशगवार है बल्कि एक दफा फिर हल्की फुल्की सर्दी की वो वाइब्स हैं। तो ये अब 25 तारीख तक इसी तरीके से सूरत हाल रहेगी और उसके बाद फिर एक खुश्क स्पेल, थोड़ा ड्राई स्पेल आएगा। डीजी पीडीएमए इरफान अली काठिया ने तमाम जिला इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत करते हुए कहा है कि शहरी खराब मौसम में गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। पंजाब में बल्दियाती निज़ाम की नई हदबंदियाँ, यूनियन काउंसिल्स के कवायद 2026 का मुसवदा तैयार। हदबंदी में मरदम शुमारी ब्लॉक को तोड़ने की इजाज़त नहीं होगी। हदबंदी में सड़कें, सहूलियात और राबिता निज़ाम भी मद्देनजर रखा जाएगा। 10% आबादी का फार्मूला अपनाने की तजवीज़ पेश की गई है। किसी यूनियन काउंसिल की हदूद बलाए लोकल गवर्नमेंट की हदूद से तजावुज़ नहीं करेंगी। पंजाब में बल्दियाती निज़ाम को आसिर नौ मुनाज़म करने के मंसूबे के तहत यूनियन काउंसिल्स कवायद 2026 का मुसवदा तैयार कर लिया गया है। मुसवदे के मुताबिक सूबा भर में मजमूई तौर पर 6,637 यूनियन काउंसिल्स कायम करने की तजवीज़ दी गई है, जिनमें 2,496 शहरी और 4,141 दही यूनियन काउंसिल्स शामिल होंगी। ज़राए के मुताबिक हदबंदी का अमल इलेक्शन कमीशन के तयशुदा उसूलों के तहत मुकम्मल किया जाएगा और मरदम शुमारी ब्लॉक्स को तोड़ने की इजाज़त नहीं होगी, जबकि आबादी के तनासुब में 10% फार्मूला अपनाते हुए जोग्राफियाई यकसानियत, सड़कों, सहूलियात और राब्ता निज़ाम को भी मद्देनजर रखा जाएगा। हुकाम का कहना है कि किसी भी यूनियन काउंसिल की हदूद बलाई सतह की लोकल गवर्नमेंट की हदूद से तजावुज नहीं करेंगी और हुकूमत यूनियन काउंसिल्स की तादाद पहले ही नोटिफाई कर चुकी है, जबकि नई हदबंदी से आइंदा बल्दियाती इंतखाबात का नक्शा तब्दील होने का इम्कान है और इसे अवामी सहूलत और मौसर गवर्नेंस के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। मुल्की फ़ज़ाओं को महफूज रखने के लिए महकमा दाखिला की अहम पेशरफ्त सिविल डिफेंस को जदीद एंटी ड्रोन गन फराहम कर दी गई। महकमा दाखिला पंजाब भर में सिविल डिफेंस को एंटी ड्रोन गन्स फराहम करेगा। सिविल डिफेंस के बम डिस्पोजल एंड एंटी ड्रोन स्क्वाड को NRTC से तरबियत दी जाएगी। मुल्की फ़ज़ाओं को महफूज रखने के लिए महकमा दाखिला ने पंजाब सिविल डिफेंस को जदीद एंटी ड्रोन गन फराहम कर दी है। एंटी ड्रोन गन EMG 150 दुश्मन के किसी भी ड्रोन को बआसानी फ़ज़ा में नकारा बना सकती है। एंटी ड्रोन गन 2 से 3 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के ड्रोन को जाम करके गिराने की सलाहियत रखती है। सिर्फ 6 किलो वजन की एंटी ड्रोन गन दूर फासले तक ठीक निशाना लेने की सलाहियत रखती है। गन में 8 फ्रिक्वेंसीज मौजूद हैं जो दुनिया के किसी भी ड्रोन को गिराने के लिए काफी है। गन हाई गेन डायरेक्शनल एंटीना के जरिए दुरुस्त निशाना बनाने की सलाहियत रखती है। गन की मदद से दुश्मन ड्रोन के कंट्रोल सिग्नल में मदाखलत करके उसे फौरी लैंड या नकारा बनाया जा सकता है। महकमा दाखिला पंजाब भर में सिविल डिफेंस को एंटी ड्रोन गन्स फराहम करेगा। सिविल डिफेंस के बम डिस्पोजल एंड एंटी ड्रोन स्क्वाड की NRTC से तरबियत करवाई जा रही है। पहली एंटी ड्रोन गन पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर रावलपिंडी डिवीजन के हवाले की गई।
महकमा औकाफ ने लाहौर में 4 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दे दी है। दरबार हजरत मियां रहमतुल्लाह अलैह और मस्जिद की बहाली की स्कीम भी शामिल है। दाता दरबार अस्पताल की मुरम्मत और नए आलात की खरीदारी भी होगी। ईशान शाह दरबार रेलवे स्टेशन की तामीर और मुरम्मत, बीबी पाक दामन पर कॉफी टेबल और बुक्स भी फराहम की जाएंगी। महकमा औकाफ ने लाहौर की 4 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दे दी। दाता दरबार अस्पताल को भी जदीद आलात के साथ अपग्रेड किया जाएगा। महकमा औकाफ की मंजूर होने वाली स्कीमों में दरबार हजरत मियां रहमतुल्लाह अलैह और मस्जिद की बहाली की स्कीम शामिल है। दाता दरबार अस्पताल की मरम्मत और नए आलात की खरीदारी भी की जाएगी। दाता दरबार अस्पताल के लिए आंखों, सर्जिकल, गायनी और मेडिकल वार्ड के लिए सामान खरीदा जाएगा। स्कीमों में ईशान शाह दरबार रेलवे स्टेशन की तामीर और मरम्मत का मंसूबा भी शामिल है। दाता दरबार बादशाही मस्जिद, हजरत मियां रहमतुल्लाह अलैह और बीबी पाक दामन दरबार पर कॉफी टेबल और कुतुब बीनी के लिए खसूसी कमरा फराहम किया जाएगा। NX130 का इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने का फैसला। अपग्रेडेशन के बाद ये शहर का पहला मॉडल हल्का कहलाएगा। हुकूमत पंजाब ने जिम्मेदारी LDA इंजीनियरिंग विंग 2 को सौंप दी। डिजाइन और तखमीना लागत का मुकम्मल प्लान DG LDA को पेश कर दिया गया है। तखमीना 16 अरब रुपए लगाया गया। NX130 को शहर का पहला मॉडल हल्का बनाया जाएगा। सरकारी स्कूल, इमारतें, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत सड़कें अपग्रेड होंगी। LDA ने NX130 के इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल अपग्रेड करने का फैसला कर लिया। हुकूमत पंजाब ने जिम्मेदारी LDA इंजीनियरिंग विंग 2 को सौंप दी है। NX130 को मॉडल हल्का बनाने का तखमीना 16 अरब लगाया गया। डिजाइन और तखमीना लागत का मुकम्मल प्लान पेश कर दिया गया। मंसूबे के डिजाइन और लागत की हतमी मंजूरी वज़ीर आला पंजाब देंगी। शहर का पहला मॉडल हल्का मुकम्मल होने के बाद दायरा कार दूसरे हल्कों में फैलाया जाएगा। वाज़ेह रहे कि NX130 से कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ MNA है। हल्के में वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब अहमद MPA मुंतखब हैं। मैट्रिक इम्तिहान में सैकड़ों असातिज़ा का ड्यूटियों से इनकार पर निगरान अमले की कमी पैदा होने का खदशा। दूसरी जानिब महकमा स्कूल एजुकेशन का एक्सट्रीम हार्डशिप के तहत इकदाम। 8,271 असातिज़ा के तबादलों के ऑर्डर्स जारी कर दिए गए। मैट्रिक इम्तिहान में सैकड़ों असातिज़ा ने ड्यूटियां देने से इनकार कर दिया। ड्यूटियों से इनकार पर निगरान अमले की शॉर्टेज पैदा होने का खदशा पैदा हो गया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने 134 असातिज़ा की जवाब तलबी कर ली। मज़कूरा असातिज़ा को मैट्रिक इम्तिहान में बतौर सुप्रीडेंडेंट्स और डिप्टी सुप्रीडेंडेंट्स लगाया गया था। ड्यूटी ऑर्डर वसूल न करने पर मुतल्लिका असातिज़ा की जवाब तलबी की गई है। स्कूल सरबराहान को मुतल्लिका असातिज़ा को फौरी ड्यूटी ऑर्डर्स वसूल करवाने की हिदायत जारी कर दी गई है। दूसरी जानिब महकमा स्कूल एजुकेशन ने एक्सट्रीम हार्डशिप के तहत 8,271 असातिज़ा के तबादलों के ऑर्डर्स जारी कर दिए। 1523 से शादीशुदा खातून के खावंद के अजला में तबादलों के ऑर्डर्स किए गए। वेटलॉक की बुनियाद पर 4,139 असातिज़ा के तबादले हुए। 868 तलाक याफ्ता बेवा असातिज़ा के तबादले किए गए। सिंगल पेरेंट की बुनियाद पर 256 असातिज़ा के तबादले किए गए। मेडिकल पर 847 और मुख्तलिफ कैटेगरी के असातिज़ा के 629 तबादले हुए। महकमा स्कूल एजुकेशन को तबादलों के लिए 19,000 के करीब दरखास्तें मौसूल हुई। जिलों में 29वें रोजे से ईद के दूसरे रोज तक आम मुलाकात की इजाजत होगी। अपने प्यारों से मुलाकात के लिए बड़ी तादाद में मुलाकाती कैंप जेल पहुंच गए। तमाम जेलों में मुलाकात के लिए आने वालों के कैदियों से लाजमी मुलाकात करवाई जाएगी। जेलों में ईद के दूसरे रोज तक आम मुलाकात की इजाजत दे दी गई। ईद के दिनों में मुलाकात का रश 3 गुना ज्यादा हो जाता है और रोजाना 3,000 तक मुलाकातियों की तादाद पहुंच जाती है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स मुलाकात के अमल को खुद मॉनिटर करेंगे और मुलाकात शेड में मौजूद रहेंगे। मुलाकाती जेलों में मुकीम अपने प्यारों के लिए खाना, कपड़े और सामान भी जमा करवा सकेंगे। मुलाकात से मुतल्लिक शिकायत के अंदराज के लिए कंप्लेंट नंबर्स पर मुश्तमिल कार्ड्स फराहम किए जा रहे हैं ताकि फौरी अजाला किया जा सके। कंप्लेंट मैकेनिज्म को इन्हांस किया गया है। ये मेरे पास कार्ड है जो तकरीबन हमने नंबर्स भी जैसे ये अवेजा किए हुए हैं, प्लस ये हम लोग हर प्रिजनर विजिटर को जो है वो तकसीम भी कर रहे हैं कि अगर उन्हें कोई किस्म की कोई परेशानी मुलाकात के हवाले से, रिहाई के हवाले से तो है तो वो उसके ऊपर दोनों आई साहब और होम सेक्रेटरी साहब के नंबर भी जो है वो लिखे हुए हैं, व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। मुलाकातियों का कहना था कि ईद के मौके पर वो अपने प्यारों के लिए कपड़े और सामान जमा करवा रहे हैं, जबकि मुलाकात के लिए इंतजामात बहुत अच्छे किए गए हैं। मेरे 3 बेटे थे, 2 बेटे जवान फौत हो गए। एक बेटा मेरा अंदर है डिग्री केस में, कोई खास केस नहीं है उसका, लेकिन मैं उसके लिए चीजें लेके स्पेशल मिलने के लिए इंतजाम बहुत अच्छा है यहाँ पर। ईद पे हमारे साथ हमारा भाई होता तो हमें अच्छा लगता है। हम यहाँ पे उसके लिए कपड़े लेकर आए, अच्छा बहुत अच्छा हमें प्रोटोकॉल यहाँ पे मिलता और कोई किसी किस्म की बदतमीजी वगैरह नहीं। किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा हमें, साफ सुथरा, इस तो ज्यादा नहीं कह सकते, माशाल्लाह बड़े खुश हैं। ईद के तीनों दिनों के लिए खुसूसी मेन्यू तरतीब दिया गया है, जिसमें नाश्ते में सवैयां, दोपहर और शाम के खाने में कोरमा और पुलाव दिया जाएगा। कैमरामैन सैयद मेराज के हमरा अली साही, सिटी 42।
लाहौर हेरिटेज एरियाज रिवाइवल मंसूबे के हवाले से इजलास सदारत मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने की। इजलास में शहर की तारीखी शनाख्त की बहाली और जदीद सहूलियात की फ्राहमी का जायजा लिया गया। इजलास में लाहौर की सड़कों और गलियों के पुराने नाम बहाल करने का असूली फैसला किया गया, जबकि यूनिवर्सिटी का दर्जा पाने वाले सरकारी कॉलेजेस के नामों से यूनिवर्सिटी का लाहिका ख़त्म करके उनके असल नाम बहाल किए जाएंगे। सूबाई वज़ीर सेहत और पॉपुलेशन ख्वाजा इमरान नज़ीर और सूबाई वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमा रफ़ीक ने सुंदस फाउंडेशन का दौरा किया। थैलेसीमिया और हेमोफीलिया में मुब्तला बच्चों में ईदी और तहाइफ भी तकसीम किए गए। सूबाई वज़ीर सेहत और पॉपुलेशन ख्वाजा इमरान नज़ीर और सूबाई वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ख्वाजा सलमा रफ़ीक ने मरीज़ बच्चों में ईदी और तहाइफ भी तकसीम किए। तहाइफ के हसूल पर बच्चों ने खुशी का इजहार किया। चेयरमैन अमन कमेटी पंजाब मियां मोहम्मद अमजद और दीगर भी मौजूद थे। अब यहाँ पर आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब का वीएन ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ महफूज मुआशरे की ज़मानत। एसपी डॉल्फिन लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अजहर जावेद का शहर भर का दौरा। अजहर जावेद ने डॉल्फिन एलीट नाकाजात FPU को चेक किया। तर्जुमान ख़वातीन बच्चों की हैरेसमेंट के तदारुक के लिए टीमें फील्ड में मौजूद हैं। एसपी डॉल्फिन की जानिब से ये कहा गया, फ्रेंडली पेट्रोलिंग यूनिट का ऑपरेशनल होना बहुत शानदार तजुर्बा है। डॉल्फिन FPU चांद रात से लेकर ईद के तीनों रोज फ़राइज़ अदा करेंगे। डॉल्फिन FPU मुख्तलिफ पार्कों में फ़राइज़ अदा करेंगे। लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अजहर जावेद की जानिब से ये भी कहा गया कि फ्रेंडली पेट्रोलिंग यूनिट का मकसद ख़वातीन बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाना है। ख़वातीन को एहसास तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के ये पहला मुनफरिद स्क्वाड है। ईद उल फितर की तातीलात में बदनज़मी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चिल्ड्रन अस्पताल में कुव्वते समाज से महरूम बच्चों के लिए जदीद हेयरिंग एड का इफ्तिताह कर दिया गया है। आपका क्लिनिक और अलराफे फाउंडेशन का यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज से इश्तराक। कुव्वते समाज से महरूम बच्चों के लिए चिल्ड्रन अस्पताल में जदीद हेयरिंग एड की फराहमी का इफ्तिताह कर दिया गया। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर मसूद सादिक, MD चिल्ड्रन अस्पताल प्रोफेसर टीपू सुल्तान, आपका क्लिनिक और राफे फाउंडेशन की सरबराह प्रोफेसर शहला जावेद अकरम, प्रोफेसर नासिर राना, डॉक्टर अबूजर समेत डॉक्टर्स मौजूद थे। प्रोफेसर शहला जावेद अकरम ने कहा कि बच्चों को लगाए जाने वाला हेयरिंग एड आला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हामिल है, जिसकी लागत 1.5 लाख रुपए है। फाउंडेशन मुखैर हजरात की मदद से तमाम अखराजात बर्दाश्त करेगी। हेयरिंग एड इज़ वन ऑफ द वेरी बिग प्रॉब्लम्स कि ये बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, कंफर्टेबल भी नहीं होते, अफोर्ड भी नहीं कर सकते, हैंडलिंग भी प्रॉपर नहीं है, फॉलो अप भी प्रॉपर नहीं है, सो मैनी इफ्स एंड बट्स हैं इसके अंदर। तो फिर हमने इसके ऊपर काम करना शुरू किया और फिर हमने जो सिलेक्ट की जो कंपनी है अमेरिकन स्टार की, वो वेल रिनाउंड है और बैकअप उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्रोफेसर मसूद सादिक का कहना है कि जल्द तशखीस और हेयरिंग एड डिवाइस मिलने से बच्चे नॉर्मल जिंदगी बसर कर सकते हैं और कॉक्लियर इम्प्लांट के महंगे इलाज से भी बचा जा सकता है। एक तो वो है जो पैदाइशी तौर पे है, आपको पता है हमारे मुल्क में कंसैंग्विनिटी बहुत ज़्यादा है, जो नस्ल दर नस्ल हम आपस में शादियां करते हैं, तो इन बच्चों में ये सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस का इंसिडेंस सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है। लेकिन इसके अलावा इसमें एक्वायर्ड कॉजेज़ भी होते हैं, जैसे पैदाइश के वक्त बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिली, उसको बर्थ एस्फिक्सिया हो गया, खुदा न खास्ता मेनिंजाइटिस हो गया, या और इस तरह की कोई अगर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम या ब्रेन की प्रॉब्लम होती है तो उन बच्चों में भी हेयरिंग के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो उनकी तादाद तो बहुत ज़्यादा है और इसमें हमें हुकूमत पंजाब की बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमेशा से रही है और हम वाहिद सेंटर है जो कि कॉक्लियर इम्प्लांट किसी भी पब्लिक सेक्टर में कर रहे हैं। प्रोफेसर जावेद अकरम ने कहा कि पाकिस्तान में खानदानी और कजन मैरिज बच्चों में कुव्वत समात की बीमारी की वजह है। हेयरिंग एड जल्द मिलने से मुतासिरा बच्चों की कुव्वत समात और गोयाई बहाल होगी और वो मुआशरे का कारआमद फर्द बन सकेंगे। हम कॉक्लियर इम्प्लांट जो हमारा 20 लाख का है, उसके बजाय अगर 1.5 लाख की हम हेयरिंग एड एक अच्छी क्वालिटी की, ज़रूर अच्छी क्वालिटी की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड हेयरिंग एड है वो लगा देंगे, तो एक तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बेनिफिट करेंगे उसी प्राइस में। और ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि यहाँ दोनों चीज़ें अब शुरू हो गई हैं। इफ्तिताह के मौके पर हेयरिंग एड सहूलत का दायरा मजीद बढ़ाने के अज़्म का इजहार भी किया गया। कैमरामैन काशिफ बेग के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42। अल फतेह स्टोर हुसैन चौक ब्रांच पर प्री ईद फेस्टिवल, कई प्रोडक्ट्स पर खसूसी डिस्काउंट ऑफर्स, कई मसनूआत पर ईद के मौके पर खसूसी बचत ऑफर्स भी दी जा रही हैं।
अलफतेह स्टोर हुसैन चौक ब्रांच पर सारिफीन के लिए प्री ईद फेस्टिवल लगाया गया है। मेकअप प्रोडक्ट्स, मर्दाना सूट्स, बच्चों के कपड़ों पर खुसूसी डिस्काउंट दिया जा रहा है। बच्चों के जूतों, परफ्यूम्स और चश्मों पर भी खुसूसी बचत ऑफर दी जा रही हैं। अलफतेह स्टोर हुसैन चौक ब्रांच के ऑपरेशन मैनेजर बिलाल का कहना है कि ईद की खुशियां कस्टमर्स के संग मनाएंगे, इस वजह से खुसूसी बचत ऑफर का एहतमाम किया गया है। हम लोग हमेशा अपने मोअज़्ज़िज़ कस्टमर के लिए ईद के जो है पुरमसरद मौके पर हम लोग बेशुमार डिस्काउंट पहले भी देते हैं और हमेशा देते हैं, देते रहेंगे। और हमारी हमेशा कोशिश यही रही है कि कस्टमर खुशियाँ मनाए अलफतेह के संग। तो हमारी कोशिश यही होती है कि अपने कस्टमर को अच्छी क्वालिटी के साथ एक अच्छे मुनासिब रेट भी दें। कॉस्मेटिक सेक्शन में हमारे अप टू 70% ऑफ है। बाकी किड्स वेयर पे, किड्स शूज़ पे अप टू 50% तक ऑफ है। मेंस अपैरल पे अप टू 50% ऑफ है। बच्चों और बड़ों की बड़ी तादाद डिस्काउंट ऑफर्स से फायदा उठाने के लिए अलफतेह स्टोर हुसैन चौक ब्रांच पहुंच रही है। सारिफीन की जानिब से अलफतेह स्टोर के मयार और खुसूसी डिस्काउंट को सराहा जा रहा है। यहाँ पे जितने भी कस्टमर्स आते हैं वो प्रॉपर्ली सेटिस्फाइड है। मैं खुद सेटिस्फाइड हूँ। मेरी मम्मा, मेरी दादो सब यहीं से परचेजिंग करती थी और अब हम 3rd जनरेशन है जो अलफतेह के साथ चल रहे हैं और हम यहाँ से बहुत कुछ बाय करते हैं और यहाँ पर बहुत कुछ मिलता है और हर चीज़ बहुत, इनका स्टाफ बहुत अच्छा है। इनके जो सीनियर स्टाफ्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, अच्छे से कोऑपरेट करते हैं, डिस्काउंट भी मिलता है और इनकी जो प्रमोशनल ऑफर्स लगती हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। अलफतेह स्टोर पर स्पेशल ईद ऑफर चांद रात तक जारी रहेगी, जिससे तमाम कस्टमर्स मुस्तफीद हो सकते हैं। कैमरामैन असद के साथ इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42। अलफतेह स्टोर जौहर टाउन ब्रांच में ईद शॉपिंग फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। खरीदारी करने आई खवातीन के लिए फ्री मेहंदी चूड़ियों का स्टॉल लगाया गया है। कॉस्मेटिक्स अशिया पर 70% तक रियायती ऑफर भी लगाई गई है। अलफतेह स्टोर जौहर टाउन इंतजामिया की जानिब से खरीदारी करने आई खातीन के लिए खुसूसी ईद शॉपिंग फेस्टिवल सजाया गया। ईद फेस्टिवल में खातीन के लिए फ्री मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल्स लगाए गए। मेहंदी स्टॉल पर खातीन और बच्चियों का रश देखने में आया, जहां वो अपने पसंदीदा डिजाइन बनवाने में मसरूफ रहीं। खातीन ने ईद शॉपिंग फेस्टिवल सजाने पर अलफतेह स्टोर इंतजामिया के इकदाम को सराहते हुए कहा कि ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए ऐसे इकदामात निहायत खुश आइंद हैं। इससे शॉपिंग का तजर्बा मजीद खुशगवार हो जाता है। हम यहाँ शॉपिंग करने आए थे तो मैंने यहाँ स्टॉल देखा, यहाँ फ्री मेहंदी लगवा रहे हैं, फ्री चूड़ियाँ दे रहे हैं और ईद को बहुत अच्छा कर दिया है। तो मैं यहाँ वैसे मैं मेहंदी लगवाती नहीं हूँ, बट अलफतेह की तरफ से ये फ्री मेहंदी, फ्री चूड़ियाँ थी तो मैं अलफतेह को थैंक यू बोलना चाह रही हूँ। ईद उल फितर के मौका पर अलफतेह स्टोर में कॉस्मेटिक्स अशिया पर 70% तक खसूसी रियायत भी दी जा रही है। इंतजामिया का कहना है कि ईद के मौका पर सार्फिन को बेहतरीन सहूलियात और मियारी अशिया रियायती कीमतों पर फराहम करना उनकी अव्वलीन तरजीह है। अलफतेह बहुत सी एक्साइटिंग ऑफर्स लेके आया है, जो कि हमारी ईद के इवेंट के हवाले से फीमेल के लिए स्पेशल आउटशोट पे जो चूड़ियों का स्टॉल लगा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मेहंदी लग रही है और कस्टमर की इंगेजमेंट एक्टिविटी, बहुत सी एक्टिविटी चल रही है। उसके बाद हमने ईद के रेलेवेंट इवेंट के हवाले से ऊपर अपने कॉस्मेटिक में अप टू 70% डिस्काउंट लगाया। लकी ड्रॉ है वो है 29 अप्रैल को, मार्च को, और उसमें बाइक देंगे और बहुत से मुख्तलिफ गिफ्ट उनके कस्टमर के लिए लकी ड्रॉ के थ्रू निकालेंगे उनको। अलफतेह स्टोर शॉपिंग फेस्टिवल चांद रात तक जारी रहेगा। कैमरामैन जाहिद अजीम मलिक के हमरा रोमेल इलियास, सिटी 42। गुलबर्ग हेड ऑफिस में हीको डेयरी आइसक्रीम और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान PSL 11 के हवाले से मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब हुई। CEO हीको मोहम्मद मोहसन और इस्लामाबाद यूनाइटेड के CEO एहसन लतीफ ने MOU पर दस्तखत किए। PSL सीजन 11 में हीको डेयरी आइसक्रीम इस्लामाबाद यूनाइटेड का मेन स्पॉन्सर होगा। हीको डेयरी आइसक्रीम अपने पार्टनर इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ मिलकर क्रिकेट के फरोग के लिए काम करेगा। CEO हीको मोहम्मद मोहसिन का कहना था कि हीको आइसक्रीम बनाने वाली पहली पाकिस्तानी कंपनी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ मिलकर क्रिकेट को प्रमोट करेंगे। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह से टाइटल स्पॉन्सर हैं फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं बीइंग पाकिस्तानी ब्रांड। इस सपोर्ट को सपोर्ट करना हमारा फ़र्ज़ होता है एंड वी विश द टीम द बेस्ट ऑफ लक इन द टूर्नामेंट। CEO इस्लामाबाद यूनाइटेड एहसन लतीफ ने कहा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की कोशिश होती है कि सिलेक्शन में मयार को कायम करे। सीजन 11 में बेहतरीन टीम और कोच इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा होंगे। पाकिस्तानी ब्रांड है जो हमारे साथ आ रही है टाइटल स्पॉन्सर बन के। ये लोग भी क्वालिटी के ऊपर बिलीव करते हैं, हम भी क्वालिटी पे बिलीव करते हैं, इनोवेशन एक्सीलेंस पे बिलीव करते हैं, हम भी करते हैं। इंशाल्लाह हमारा बड़ा अच्छा साथ रहेगा। हमारा ये पहला साल है लेकिन हम उम्मीद रखते हैं हम आगे चल के और भी सालों में साथ रहेंगे। तकरीब में नौजवान क्रिकेटर मोहम्मद फाइक भट्ट समेत हीको और इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैनेजमेंट ने शिरकत की। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42।
ईद में सिर्फ एक रोज बाकी रह गया है, मगर खवातीन की तैयारी अभी भी अधूरी है। दुपट्टों की खूबसूरती के लिए लेसिस और पीको की दौड़। किसी को अपने दुपट्टे की फाइनल टच की फिक्र है तो कोई लेस के बगैर ईद अधूरी समझ रही है। दुकानदारों ने नए ऑर्डर्स लेने से इनकार कर दिया। ईद की आमद में सिर्फ बस एक दिन बाकी और शहर के बाजारों में आखिरी लम्हात की शॉपिंग अपने अरूज पर है। दुपट्टों पर लेस और पीको करवाने के लिए खवातीन की बड़ी तादाद दुकानों का रुख कर रही है। दुकानदारों ने पहले से बुकिंग मुकम्मल होने के बाइस नए ऑर्डर लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाइस खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। खवातीन कहती हैं हम कल से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी दुपट्टा लेने को तैयार नहीं। सब कहते हैं बुकिंग पहले से फुल है, अब समझ नहीं आ रहा क्या करें। हम ना यहाँ पे बाजार आए हैं दुपट्टे पीको करवाने के लिए, और बाजार में इतना जोशो खरोश है ईद का कि हमसे ना वो दुपट्टे नहीं हमारे ले रहे। वो कह रहे हैं कि हमने पहले से लिए हुए, पहले हम वो कवर करेंगे। अपना दुपट्टा पीको करने के लिए देखे आई हूँ, और ज़ाहिर टाइम कम है, मौसम भी ऐसा है, बर्डन बहुत ज़्यादा है लोगों पे भी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त कितना है।